मैंने एक संकल्प लिया कि नरपतगंज के वासियों को जो भी समस्या होगा उसका निदान मैं खुद करूंगा। नरपतगंज में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की समस्या है। जल जमाव आप देख जाइएगा नरपतगंज मेन मार्केट में तो काफ़ी पानी लगा हुआ है। जो भी हो नगर पंचायत के लोग कोई नहीं देखते हैं। जनता त्रस्त आ चुकी है, नया विकल्प खोज रही है जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष डिजिटल। मैं हूं त्रिभुवन ठाकुर। इस वक्त जो हमारे साथ एक युवा चेहरा है वो जनसुराज के नेता हैं। हालांकि जनसुराज में अधिकांश आपने देखा होगा युवा चेहरे ही सामने आते हैं उभर करके, जो कि शायद इस समाज की दशा और दिशा को बदलने में सफल हो पाए। इसी क्रम में नरपतगंज हम लोगों का आना हुआ और इनसे रूबरू हुए, तो इनसे बात करेंगे कि नरपतगंज की जो मूलभूत समस्याएं हैं इनको वो कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी कुमार जी, इंजीनियर अश्विनी कुमार जी। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ से की? सबसे पहले न्यूज भारतवर्ष के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। मेरा नाम अश्विनी कुमार रहा है। मैं नरपतगंज के धरती से बिलोंग करता हूं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ की? सबसे बड़ा सवाल। मेरी पढ़ाई लिखाई पूर्णिया और पटना से हुआ है। मैंने पूर्णिया से इंजीनियरिंग किया हूं और वहां पे पटना में भी मेरी पढ़ाई लिखाई हुआ है। तो पढ़ाई लिखाई की उम्र में आप फिर राजनीति की ओर आपका कदम बढ़ गया, ये कहीं से? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। मैं जॉब कर रहा था इससे पहले। मेरी पढ़ाई बीटेक इंजीनियरिंग किया हूँ सिविल से। मैं जॉब कर रहा था। जॉब के ही दौरान मैंने अपना विधानसभा अपना घर आया तो नरपतगंज में देखा कि बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के पास काफ़ी समस्या है यहाँ पे। उस समस्या को निदान करने के लिए मैंने एक संकल्प लिया कि नरपतगंज के वासियों को जो भी समस्या होगा उसका निदान मैं खुद करूंगा। नरपतगंज में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की समस्या है। जल जमाव आप देख जाइएगा नरपतगंज मेन मार्केट में तो काफ़ी पानी लगा हुआ रहता है। काफ़ी समस्या होता है। थोड़ा सा बारिश होता है तो कमर भर पानी में लोगों को उसे होकर गुजरना पड़ता है। बाजार तो सर्वप्रथम नगर परिषद की क्षेत्र में आता है और आपके यहाँ युवा मुख्य पार्षद हैं, उनके रहते भी इस तरह की समस्या क्या लगता है? उन लोगों ने अभी तक इस पे पूरा कोई ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान देते तो सचमुच में जल जमाव की जो समस्या है वो दूर हो जाता है। जल जमाव कोई बड़ी समस्या नहीं है। ना यहाँ के विधायक हो या सांसद हो या जो भी हो, नगर पंचायत के लोग कोई नहीं देखते हैं। जनता त्रस्त आ चुकी है, नया विकल्प खोज रही है जनता। आप देखते होंगे, जाइए ब्लॉक, बिना पैसा का जाति आय निवास नहीं बनता है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। आप हाल ही के दिनों में देखे होंगे कि 2-4 महीना पहले एक छात्र गया था जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उसमें 2000 रुपया उनसे डिमांड किया गया। ये कहाँ तक सही है? फिर क्या कार्रवाई? मीडिया बंधु से पूछना चाहता हूँ। उल्टे जिस छात्र ने गया था बनाने के लिए उस पे ही कानूनी कार्रवाई करने का मांग करने लगा ब्लॉक के लोगों ने। छात्रों की एक बड़ी समस्या हो जाती है यहाँ पर कि उन्हें बेहतर पढ़ाई के लिए विकल्प नहीं है। जिले में कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, नरपतगंज में एक सबसे बड़ी समस्या छात्रों के लिए एक डिग्री कॉलेज नहीं है। 12 तक तो पढ़ाई नरपतगंज में हो जाती है, लेकिन एक डिग्री कॉलेज का हम मांग करते हैं नरपतगंज में। यहाँ के जो वर्तमान सरकार है, जेडीयू के और बीजेपी के सरकार है, मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि नरपतगंज में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए ताकि छात्र छात्राओं को इस समस्या से निदान हो सके। पहले की अपेक्षा तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। गली गली सड़कें बनी हैं और लोगों के घर तक राशन पहुंच रहा है। बिजली की व्यवस्था 125 यूनिट फ्री दी है सरकार। वृद्धा पेंशन और अन्य पेंशन में बढ़ोतरी की है। फिर आप सरकार के बारे में कहते हैं क्या काम किया? सरकार की कुछ नीति सही है। आप देखते होंगे कि अभी नगर पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है। उसमें खुलेआम 20 से 25 हज़ार का डिमांड किया जा रहा है। घुसखोरी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। नरपतगंज में एक भी सही नेता नहीं है।
वादा करके चुनाव के समय वादा करते हैं और वो लूट के यहाँ से चल जाते हैं। जिनसे पैसा लिया जाता है वो तो आज तक आवाज नहीं उठाए, आप उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाएं, आप कवर कीजिए, आप ग्रामीण इलाके में जाइए और कवर कीजिए क्या वाकई में यहाँ पे घुसखोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस क्षेत्र में घुसखोरी नहीं हो रहा है। सब पूरा बिहार में सबसे बड़ी समस्या नरपतगंज में है। आप हॉस्पिटल चल जाइए, हॉस्पिटल में मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं, नाइट में डॉक्टर की सुविधा नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बेहतर इलाज के लिए हम लोगों को 100 किलोमीटर दूर अररिया पूर्णिया जाना पड़ता है। क्या नरपतगंज में व्यवस्था नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है। यहाँ के जो लीडर है, जो जीत के जाते हैं, वो अपना पॉकेट गर्म करने में रहते हैं, जनता को जो समस्या है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मरीजों को काफी कठिनाई का सामना रोजगार और पलायन के बीच में तालमेल बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा? रोजगार और पलायन, ये दो जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम पलायन पे बात करते हैं, हमारे बिहार के जनता गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, केरला जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, वहाँ से उसको गाली गलौज बिहारी का अपमान करके भगा देते हैं। जनता काफ़ी त्रस्त आ चुकी है इस सरकार से। यहाँ पे लोगों के साथ, बिहारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। बिहारियों के साथ तो बहुत सारा योजना भी सरकार दिया है, मुख्यमंत्री लोन का स्कीम निकाल रही है, उसके बाद जा कर के लघु उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, प्रधानमंत्री के द्वारा 5-10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। लोग आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसमें सरकार की क्या गलती? नरपतगंज की हम बात करते हैं, नरपतगंज में मक्का का उत्पादन मुख्य उत्पादन है किसानों का। नरपतगंज के क्षेत्र में यहाँ पे एक भी बेहतर व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है नरपतगंज में। यदि बेहतर व्यवस्था नरपत में कर दिया जाए किसानों को, तो उचित मूल्य मिलेगा। उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। जो किसान हम लोग के लिए मेहनत करते हैं, जो किसान धूप में बारिश में इतना मेहनत करके फसल उपजाते हैं, उसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। आम जनता तो त्राहिमाम है ही। सबसे बड़ा बिजनेसमैन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसान ही है जी। क्या पता है आपको? जी बिल्कुल। अब अगर सुनार को आप देते हैं एक भरी सोना बनाने के लिए, तो कितना का सामान बना करके देगा? एक भरी में बनाने में तो उसका वेस्टेज जाता है। बिल्कुल जाता है। किसान को हम 1 किलो अगर अनाज देते हैं तो वो कितना उपजा के देगा? लगभग एक अनुमानित 1 किलो अनाज में वो 5 केजी तो होगा ही। 1 किलो अगर बीज बोता है तो कम से कम तो 15 से 20 केजी होना ही चाहिए। तो ऐसा कोई मतलब बिजनेस तो है नहीं। यहाँ पे फिर भी यहाँ पे किसानों को समस्या जो है, यहाँ पे किसान तो खेती कर ही रहे हैं, लेकिन उसको सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे खाद समय पे नहीं मिलता है, यूरिया डीएपी ये सब नहीं मिल पाता है। तो सब्सिडी दे रही है सरकार, उसको उचित मूल्य पे नहीं मिल रहा है, पूरा काला बाजारी चल रहा है, उचित मूल्य पे नहीं मिल पा रहा है। किसान कहाँ से उपजाएंगे? किसान गरीब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। यहाँ पे काला बाजारी करके, भ्रष्टाचारी करके, ब्लैक मनी में वो सभी यूरिया डीएपी पोटास जो भी है सभी को बेच देते हैं। किसानों को समय पे सब नेपाल चले जाते हैं, समय पे उसको सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाता। बगल में आपका एक नदी बहता है, कोसी से निकल करके ईकेएमसी है, तो 2008 में आपके यहाँ वो तटबंध टूटने से बाढ़ आ गई थी। ये निचली इलाका है, पानी घुस जाता है। बाढ़ को लेकर के क्या कुछ आपके क्षेत्र में समस्या आती है बरसात के दिनों में? बाढ़ हर साल की समस्या है, ये पूरे नरपतगंज की नहीं, पूरे जिला की समस्या है। पूरे जिला के जो लीडर हैं उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इसका निदान के बारे में कोई नहीं सोचते हैं। हम यहाँ के वर्तमान आपदा मंत्री भी तो आपके यहाँ ही है, आपके अररिया जिले के ही है। जी बिल्कुल है, आप ही के समुदाय से आते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे ना। समुदाय की बात नहीं है, जो बेहतर काम करे, रोजी रोजगार का बात करे, अच्छी व्यवस्था की बात करे, अच्छी शिक्षा का बात करे, उसको आप चुनिए। यहाँ तो लोग जात पात के नाम पे वोट करते हैं ना। हम जितने भी नरपतगंज के जनता है, जनार्दन है, हम उनसे आग्रह करते हैं, इस बार का चुनाव आप जात पात से ऊपर उठ के वोट करे, अच्छी व्यवस्था जो लाए, जो नौकरी का बात करे, पलायन का बात करे,
जो रोजगार का बात करे, जो आपका बच्चा का भविष्य के बारे में बात करे, उनको आप चुनिए। जात पात से ऊपर उठ के वोट कीजिए। चलिए, ये थे इंजीनियर अश्विनी कुमार राय, जो कि नरपतगंज से आते हैं और युवा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जनसुराज इस पे